कोलकाता स्टाइल बहुत ही टेस्टी खुशबूदार मटन की बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस मटन बिरयानी में आलू भी पड़ेगा। 1 किलो मटन की मैं बिरयानी बना रही हूँ। इसके लिए हम 5 आलू लेंगे और ये आलू को पहले हमें पका लेना है। तो आलू के ऊपर आधा कप फेटा हुआ दही डालते हैं, चम्मच भर जीरा, 4 लौंग, दालचीनी और 4 से 5 हरी इलायची डाल लेते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच नमक और सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच डालकर सारी चीजों को मिक्स करेंगे। 1 कप भरकर पानी डालते हैं और आलू को हम 70 से 80% तक पका लेते हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे, ढक्कन हटाएंगे, आलू को निकालकर साइड पर रख लेते हैं। इस मसाले को कढ़ाई में इसी तरह से छोड़ देंगे। अब कढ़ाई में हमें लेना है आधा कप घी और आधा कप ले लेते हैं तेल। इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज की प्याज, पतले स्लाइसेस में कटी हुई। प्याज को फ्राई करना है, अच्छी सी गोल्डन कलर की हो जाए प्याज। फिर हम सारा तेल घी ड्रेन करके ये प्याज को निकाल लेते हैं। इसी तेल में हम उबले हुए आलू डाल देंगे और हाई फ्लेम पर आलू को हमें फ्राई कर लेना है। अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए, फिर तेल ड्रेन करके ये सारे आलू हम निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हमें डालना है हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री और काली बड़ी इलायची। खड़े मसालों के साथ ही डाल लेंगे 1 किलो मटन। जैसे ही मटन डालेंगे फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर मटन को चलाते हुए पकाते हैं। मटन का जैसे ही कलर सफेद हो जाए, इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी मटन की हमें हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए मटन को भूनेंगे। फिर इसमें 1.5 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर डालते हैं। 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और नमक मटन के हिसाब का डाल लेते हैं। हाई फ्लेम पर फिर से हमें पाउडर मसालों के साथ मटन की भुनाई करना है। 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ भुन जाए तब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हमें डाल लेना है आधा कप दही फेटा हुआ। लो फ्लेम पर दही के साथ मटन को मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें तली हुई प्याज डाल देते हैं। हाथों से इसे क्रश करके डालेंगे या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में घुमाकर भी डाल सकते हैं। प्याज के साथ मटन को मिक्स करना है और इसमें हमें पानी डालना है 3 कप। ढककर हम मटन को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे मटन के नरम होने तक। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। 50 से 60 मिनट के लिए मटन को हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब उबलते हुए पानी में ये सारे खड़े मसाले डाल लेंगे। 750 ग्राम भिगोकर धोए हुए बासमती चावल डाल लेते हैं। साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर हल्के हाथों से इसे मिक्स करके 75 से 80% तक पका लेते हैं। मटन की तरफ आते हैं। मटन अच्छी तरह से पक चुका है, ढक्कन हटा लेते हैं। इसमें जो रोगन है ये हम निकाल लेंगे। तो आधा कप के करीब मैंने इसमें से रोगन निकाल लिया है। इसमें अब डालेंगे जाफरान का पानी। आधा कप गर्म पानी में मैंने 10 मिनट के लिए आधे चम्मच जाफरान को भिगो लिया था। आधा पानी यहाँ डाल लेते हैं, आधा हम बाद में डालेंगे। बचा हुआ आलू का सारा मसाला डाल देंगे। 2 कतरा हम डाल लेंगे मुगलाई मीठा अत्तर। 1 चम्मच डाल लेते हैं केवड़ा वाटर। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटन सारा यखनी में से निकाल लेते हैं। मटन निकालने के बाद 2 चम्मच हम इसमें बिरयानी मसाला डाल लेंगे। आप होममेड या कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे बिरयानी मसाले को यखनी के साथ और ये सारी यखनी हम इस बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमें बिरयानी बिछाना है। चावल 75% पक चुके हैं। एक तह चावलों की यहाँ पर लगा देंगे। चावल को फैलाने के बाद हमें इस पर मटन डाल देना है। मटन को सारी जगह रखने के बाद हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देते हैं। आलू डालने के बाद बचे हुए जो चावल हैं सारे हम यहाँ पर डाल देंगे। चावलों को अच्छी तरह से मटन आलू के ऊपर फैला लेते हैं। अब जो जाफरान का पानी बचा हुआ है ये हमें यहाँ पर चावलों के ऊपर डाल लेना है। रोगन जो हमने निकाला हुआ था ये भी हमें पूरा यहाँ पर डाल देना है। बस अब हम ढक्कन लगाएंगे। ढककर बिरयानी को हम दम पर एकदम लो फ्लेम पर पक जाने देते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। बिरयानी दम पर अच्छी तरह से पक जाए इसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे। चावलों को नीचे से ऊपर की तरफ पहले चला लेते हैं और फिर ये खुशबूदार बहुत ही लजीज कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। आप इस लजीज मटन की बिरयानी को रायता या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फुल चिकन रोस्ट बनाते हैं जाफरानी राइस के साथ। बहुत ही शानदार ये रेसिपी बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली हूँ। इस पर हम गहरे कट्स लगा लेते हैं। चिकन पर कट्स लगाने के बाद हमें इतना पानी लेना है जिसमें चिकन अच्छी तरह से डूब जाए।
पानी में हम आधे नींबू का रस निचोड़ लेंगे, 1 चम्मच इसमें नमक डालते हैं और 1 चम्मच डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीजों को मिक्स करेंगे। चिकन को इसमें डाल लेते हैं, ढक्कन लगाएंगे और चिकन को फ्रिज में रख देते हैं कम से कम आधे घंटे के लिए। इस तरह चिकन को पानी में रखने से चिकन अंदर तक जूसी और एकदम नरम बनेगा। चिकन पर लगाने के लिए हमें मसाला बनाना है, जिसके लिए 2 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 चम्मच है हरी मिर्चों का पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे, 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच है चाट मसाला पाउडर और 1.5 चम्मच मैं ले रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डालते हैं, आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे और नमक चिकन के हिसाब का डालेंगे। 1 अंडा भी डालकर ये सारे मसालों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। चिकन की तरफ आते हैं। चिकन को निकाल कर इसे अच्छी तरह से पहले ड्राई करेंगे और जो मसाला हमने बनाया हुआ है चिकन के ऊपर हमें लगा लेना है सारी तरफ से, अंदर बाहर से चिकन को मसाले से कोट करेंगे और फिर से हमें इसे मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। चिकन मैरिनेट हो जाए इसके बाद इस तरह का हम फॉइल पेपर लेंगे और चिकन को हम फॉइल पेपर में डाल लेंगे। अच्छी तरह से हम इसे बंद कर लेंगे, सारी तरफ से इसे सील कर लेते हैं। अब एक बड़े बर्तन में इस तरह का स्टैंड रखेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस स्टैंड के जितना पानी हो जाए और ये नींबू के जो छिलके हैं यहाँ पर डाल लेंगे। इस पर ये छन्नी रख देते हैं, चिकन को इसमें डालेंगे। ढक्कन लगाकर चिकन को हमें स्टीम करना है कम से कम 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। चिकन स्टीम हो रहा है तब तक हम ज़ाफ़रानी चावल बना लेते हैं। इसके लिए आधा कप घी लेंगे, इसमें 1/4 कप डालना है बादाम, 1/4 कप डालते हैं काजू। दोनों चीजों को हल्का सा फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। फिर हमें इसमें किशमिश डालना है, किशमिश भी 1/4 कप है। किशमिश को बस 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करना है और फिर ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम निकाल लेंगे। इस घी में डालते हैं तेज पत्ता, हरी इलायची, लौंग और दालचीनी। गरम घी में ये मसाले चटक जाएं, फिर हम इसमें डाल लेते हैं 2 कप भिगोकर धोए हुए बासमती चावल। चावलों को घी में हल्के हाथों से चलाते हुए पहले हमें फ्राई कर लेना है। इस तरह फ्राई करने से चावलों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। 2 मिनट के लिए मैंने चावलों को फ्राई कर लिया है। फिर हम इसमें पानी डाल देते हैं चावल के हिसाब का। पानी मैं बस 3 कप ले रही हूँ, चावलों का 1.5 गुना पानी ही हमें लेना है। नमक चावलों के हिसाब का डालेंगे। हल्के हाथों से चावल को मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर चावलों को हमें पक जाने देना है कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। अब ज़ाफ़रान लेते हैं आधा चम्मच और इसमें हमें डाल लेना है आधा कप गरम दूध। गरम दूध में ज़ाफ़रान डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चावल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। चावल बस 50 से 60% तक पका हुआ है। ज़ाफ़रान वाला दूध जो हमने रेडी किया हुआ है इस तरह से हमें चावलों के ऊपर डाल लेना है। फ्राई किया हुआ बादाम, काजू, किशमिश जो है ये भी सारी हम इस तरह से चावलों पर फैला लेंगे। हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्के हाथों से अब सारी चीजों को चावलों के साथ हमें मिक्स कर लेना है। ढक्कन लगाएंगे। ढककर हम चावल को 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पक जाने देंगे। चिकन की तरफ आते हैं। चिकन अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। चिकन को निकालना है हमें। चिकन के ये 2 लेग पीसेस है, मैं इसे इस तरह से बांध रही हूँ ताकि इसे फ्राई करने में आसानी हो। गर्मा गर्म तेल में इसे डाल लेना है। चिकन अंदर से पका हुआ है इसलिए हम इसे बस हाई फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक ही पकाएंगे। सारा तेल ड्रेन करके चिकन को निकाल लेंगे। चावलों की तरफ आएंगे। चावल अच्छी तरह से पक चुका है, बस अब चावल को हमें सर्व कर लेना है। फ्राई किया हुआ चिकन चावलों पर रख देंगे। थोड़े से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल लेते हैं। ज़ाफ़रानी राइस रोस्ट चिकन के साथ बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो ये लजीज, शानदार, बहुत ही टेस्टी ज़ाफ़रानी राइस को हरी चटनी, रायता या सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके घर में दावत है, मेहमान है या अपनी फैमिली के लिए कुछ शानदार सी बिरयानी बनाना है तो ये मटन दम बिरयानी जरूर ट्राई करें। इस रेसिपी को हम बनाएंगे 1 किलो मटन के साथ, जिसे हम पहले मैरिनेट करते हैं। तो इसमें 1 कप फेटा हुआ दही डालेंगे, 1 कप तली हुई प्याज डालते हैं, 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 चम्मच हम हरी मिर्चों का पेस्ट डाल लेते हैं, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच है धनिया का पाउडर और 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर डालते हैं। आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे। नमक अपने जायके के हिसाब से डालते हैं और सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। ढककर मटन को हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए।
तेल में ले रही हूँ 1 कप के बराबर ये तेल है। ये वही तेल है जिसमें मैंने बरिस्ता या तली हुई प्याज बनाई हुई है। तेल को प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम मैरिनेट किया हुआ मटन इसमें डाल देंगे। मटन को तेल में हाई फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए पहले भून लेते हैं। जैसे ही आप देखें कि मसालों का कच्चापन चला गया है और तेल सेपरेट होने लगा है, तब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें बस आधा कप डालेंगे। मटन का काफी सारा पानी छूटेगा, इसी में मटन पककर नरम हो जाएगा। तो ढक्कन लगाएंगे। हाई फ्लेम पर मटन को हम पका लेंगे 1 सीटी आने तक। इसके बाद हम 15 मिनट के लिए मटन को एकदम लो फ्लेम पर पक जाने देंगे। 70 से 80% तक हमें मटन को पकाना है, बाकी ये चावलों के साथ दम पर पक जाएगा। मटन पक रहा है, तब तक चावल बना लेते हैं। तो उबलते हुए पानी में खड़े मसाले, नींबू का रस, तेल, नमक डालकर 4 कप भिगोकर धोए हुए बासमती चावल डाल लेते हैं। चावलों को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे बस 70% ही पकाना है। एक मसाला बनाते हैं जिसके लिए 8 लौंग, 8 हरी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा लेंगे, 1 लेंगे काली बड़ी इलायची, छोटा सा जायफल का टुकड़ा लेंगे, आधा चम्मच लेंगे काली मिर्च और 1 चम्मच ले लेते हैं जीरा। इस मसाले को पीसकर इसका अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं। मटन की तरफ आते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा लेंगे। मटन 70% तक पक चुका है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के टमाटर इस तरह से मोटे चॉप करके डालेंगे, या आप इसे मोटे स्लाइसेस में काट कर डाल लीजिए। थोड़े से पुदीने के पत्ते डालते हैं, बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डालते हैं। मसाला जो अभी हमने बनाया हुआ है ये डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब मसाला हम बचा लेते हैं, हम इसे बाद में डालेंगे। फ्लेम को बंद रखना है और सारी चीजों को हमें बस मिक्स कर लेना है। इसमें से मैं थोड़ा सा रोगन निकाल रही हूँ, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच। इसे हम बिरयानी बिछाते टाइम डालेंगे। तो जिस बर्तन में हमें बिरयानी बिछाना है, इसमें हम नीचे पहले ये रोगन डाल लेते हैं। चावल जो 70% तक पक चुके हैं, इन्हें हमें निकालना है और चावलों की यहाँ पर एक तह लगा लेते हैं। चावल की तह लगाने के बाद हम यहाँ पर मटन का कोरमा डाल लेंगे। तो पहले मैंने मटन निकाल कर डाल लिया है। बचा हुआ जो कोरमा है ये सारा हम यहाँ पर डाल देंगे। ऊपर से हम बरिस्ता डालेंगे। तली हुई प्याज डालने के बाद चॉप किए हुए धनिया और पुदीने के पत्ते डाल लेते हैं। बचा हुआ जो सारा चावल है इसकी हम यहाँ पर तह लगा लेते हैं। सारा चावल डालने के बाद हमें ये खुशबूदार मसाला डालना है जो बचा हुआ है। मसाले को सारी तरफ फैलाकर हम इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। 1 चम्मच इसमें केवड़ा वाटर डाल देते हैं। 2 बड़े चम्मच घी सारी तरफ डाल देंगे। मैं थोड़ा सा कलर भी यहाँ पर डाल रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर है। आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। कलर डालने के बाद थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया पुदीने के पत्ते डाल लेते हैं। ढक्कन लगाएंगे। ढककर बिरयानी को हम दम पर एकदम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पक जाने देते हैं। बिरयानी दम पर अच्छी तरह से पक चुकी है। बस अब ढक्कन को हटाना है और बिरयानी को नीचे से ऊपर की तरफ चम्मच चलाते हुए हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। बस ये गर्मा गर्म लजीज बेहद शानदार मटन दम बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। घर में आप बावर्ची जैसी मटन दम बिरयानी इस तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इस मजेदार सी बिरयानी को दही वाला रायता, कचूमर या फिर सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। ऐसी चिकन बिरयानी की रेसिपी बनाएंगे जिसे आप जब सर्व करेंगे तो आपको स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज बना रहे हैं हम मसालेदार चिकन टिक्का बिरयानी। इस चिकन टिक्का बिरयानी को हम बनाएंगे 1 किलो चिकन के साथ। चिकन पर पहले हम इस तरह से गहरे गहरे कट्स लगा लेते हैं। चिकन को अब मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम लेंगे आधा कप फेंटा हुआ दही, 1 बड़ा चम्मच लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू का रस इसमें डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लेते हैं। गरम मसाले का पाउडर इसमें डालेंगे 1 चम्मच और 2 चम्मच इसमें डाल लेते हैं धनिया का पाउडर। थोड़ा सा इसमें विनेगर डालेंगे, बस 2 बड़े चम्मच। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करते हैं और सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। चिकन बोन्स वाला है इसलिए इसे मिनिमम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। टाइम अगर आपके पास ज्यादा है तो आप इसे ज्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब चिकन को हमें फ्राई करना है तो 2 से 3 बड़े चम्मच तेल हम पैन में ले लेते हैं। तेल को सारी तरफ फैला लेते हैं और चिकन का एक एक पीस इस पर डाल देंगे। चिकन डालने के बाद ये जो मसाला बचा हुआ है इसे हम साइड पर रख लेंगे। हाई फ्लेम पर चिकन को पका लेते हैं। चिकन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब हम दूसरी तरफ से भी चिकन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ढक्कन लगाकर हमें चिकन को एकदम लो फ्लेम पर पकाना है, चिकन के अंदर तक नरम होने तक।
इसे पकाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा। ढक्कन हटाकर जब आप देखें कि चिकन का पानी रह गया है, तब हम फ्लेम को हाई करेंगे और चिकन को अलट पलट करते हुए हम इसका सारा पानी सुखा लेते हैं। जब पानी सूख जाएगा तब चिकन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगेगा तेल में फ्राई होते होते। तो ये देखिए चिकन फ्राई होकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें साबुत 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया और पुदीने के पत्ते ऊपर से डाल लेते हैं। फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें कोयले का धुआं देते हैं। तो जलते हुए कोयले पर 1 से 2 बूंद तेल डालकर ढककर इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब चावल बनाने के लिए उबलते हुए पानी में तेज पत्ता, हरी मिर्च, नींबू के स्लाइसेस, ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सारे मसालों को उबल जाने देते हैं पानी में। फिर हम इसमें डालते हैं नमक, तेल और थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया पुदीने के पत्ते। पानी हाई फ्लेम पर उबल रहा है, इसमें हम डाल लेते हैं चावल। तो 750 ग्राम बासमती चावल है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगोकर इसका पानी निकाल लिया है। चावलों को हमें 75% तक ही पकाना है। अब बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हमें आधा कप तेल लेना है। तेल में हम 3 मीडियम साइज की प्याज पतले स्लाइसेस में काट कर डाल लेते हैं। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर प्याज के साथ इसे भून लेंगे। अब डाल लेना है 1 कप टमाटर का पेस्ट। ये 4 मीडियम साइज के टमाटरों का पेस्ट है। 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी का मसाला। आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं या फिर होममेड बिरयानी मसाला ले लीजिए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। सूखे हुए आलू बुखारे मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5। आपके पास अगर है तो आप डाल लीजिए या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सारे मसालों को चलाते हुए हमें भून लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। फिर हम इसमें डाल लेते हैं ये मसाला। चिकन मैरिनेट करने के बाद जो बचा हुआ मसाला है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसके हम डाल लेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। अब फिर से सारी चीजों को चलाते हुए हमें मसालों की भुनाई करना है। मसाले से जैसे ही तेल सेपरेट होने लगे हम इसमें आधा कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही डालेंगे और दही को एकदम लो फ्लेम पर सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। बस अब थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डालकर सभी चीजों को हमें मिक्स करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। अब चावल भी 75% तक पक चुके हैं। तो हमें जिस बर्तन में बिरयानी बनाना है इसमें पहले 1 बड़ा चम्मच घी सारी तरफ फैला लेंगे। फिर चावल की एक तह यहाँ पर लगा लेंगे। ये जो मसाला हमने बिरयानी के लिए बनाया हुआ है इसे चावलों के ऊपर डालकर सारी तरफ फैला लेते हैं। अब जो बचे हुए हमारे पास चावल है ये सारे हम यहाँ पर डाल लेंगे। चिकन जिसमें हमने तंदूरी फ्लेवर दे दिया है कोयले के धुएं के साथ, इसे एक एक निकाल कर यहाँ हमें डाल लेना है। अब जो बचा हुआ चिकन का मसाला है, जो तेल है, ये भी ऊपर से डाल लेंगे। अब बिरयानी को हम सजा लेंगे 4 से 5 टमाटर के स्लाइसेस के साथ ही हम इस पर पुदीने के पत्ते डाल लेंगे। हरी मिर्चें जो हमने चिकन में डाली थी ये भी डाल लेते हैं। बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डाल लेंगे। अब बिरयानी अच्छी तरह से पक जाए इसलिए हम इस पर आधा कप पानी डाल लेंगे। आप चाहें तो चावलों का पानी भी डाल सकते हैं। ढक्कन लगाएंगे और ढककर बिरयानी को हम दम पर पक जाने देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। बिरयानी अच्छी तरह से दम पर पक जाए इसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे। चिकन के पीसेस एक तरफ करके चावलों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और लीजिए अब ये चिकन टिक्का बिरयानी रेडी है सर्व करने के लिए। पहले मसाले वाला चावल हम डिश पर बिछा लेंगे और इसके ऊपर रख लेते हैं हम चिकन टिक्का। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्तों के साथ इसे सजा लेंगे और अब ये चिकन टिक्का बिरयानी को आप कचूमर, रायता या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।